हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। चलिए, आज सॉइल मैकेनिक्स का हम लोग कंसिस्टेंसी तक कंप्लीट कर चुके हैं और कंसिस्टेंसी के आगे आज कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे कि आज सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरल्स, ये तीनों टॉपिक यानी कंसिस्टेंसी, क्ले मिनरल और सॉइल स्ट्रक्चर तीनों कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम लोग अभी कंसिस्टेंसी पे थे ना, कंसिस्टेंसी स्टार्ट करते हैं। ऊपर हो गया इसके, यहाँ दिस कंसिस्टेंसी पे क्या है चार्ट में, वॉल्यूम और वाटर कंटेंट, मतलब वाटर के कंटेंट जो मिलाते हैं। अगर पानी में जैसे कि कोई सॉइल लिया, उसके वॉइड्स मतलब एयर है उसमें, ठीक है। तो अगर उसके वॉइड जब पानी मिलाएंगे तो उसके वॉइड्स पूरे फुलफिल हो जाए, मतलब सेचुरेटेड अगर सॉइल हो जाती है तो क्या होता है, जब सॉइल सेचुरेटेड होगी तो सॉलिड स्टेट में रहेगी, लेकिन उसे मतलब उसका वॉल्यूम में मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब वो सॉलिड स्टेट से जब वो सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंचेगी, यानी कि पानी और मिलाएंगे हम लोग, तब उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो दिस इज ए सेमी सॉलिड स्टेट। एंड फिर उसके बाद पानी मिलाते रहेंगे तो दिस इज फिर आके जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हो कि मतलब स्ट्रक्चर टूटे ना, तो प्लास्टिक स्टेज बोलते हैं उसको। और नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट वो होता है मतलब जहाँ हमारी सॉइल फ्लो करने की टेंडेंसी इसमें आ जाती है, दिस इज ए लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट है सॉइल की कंसिस्टेंसी। सॉइल को इस गुण को दर्शाती है कि भाई कितनी आसानी से मृदा को इच्छित आकार, मतलब जो सॉइल है उसको हम अपने मन चाहे साइज में या शेप में उसको बना सकें, वो होती है सॉइल की कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये सिर्फ फाइन ग्रेड सॉइल के लिए होती है, मोस्टली क्ले के लिए होगी। ठीक है, अब लिक्विड लिमिट क्या है, ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट, मतलब ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पर मृदा की प्रकृति फ्लो करने की हो जाए, लिक्विड लिमिट होती है। और प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेट की सीमा, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेट तक की सीमा होती है क्या, लिक्विड लिमिट। 2.7 किलो न्यूटन इसमें शियर स्ट्रेंथ रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज लिक्विड लिमिट क्या होती है, नॉट डिफाइंड, इसकी डिफाइन नहीं होती है। सैंड एंड ग्रेवल की, सिल्ट की क्या है 30 से 40%, और क्ले 40 से 50%, ब्लैक कॉटन सॉइल 400 से 500%, और बेंटोनाइट सॉइल 400 से 800%। अब फ्लो इंडेक्स क्या है, फ्लो इंडेक्स वो होता है मतलब वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच जो सेमिलॉग ग्राफ खींचते हैं, दिस इज ए फ्लो इंडेक्स। और सेमिलॉग ग्राफ में जो एक टेंजेंस डालते हैं, दिस इज ए स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। इसे जो लाइन ये डाली है हम लोगों ने, ये दिस इज ए फ्लो कर्व। ठीक है, और आई एफ क्या है, W1 - W2 अपॉन log 10 N1/N2, दिस इज ए फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। एंड नेक्स्ट इज ए पॉइंट ऑफ ए फ्लो इंडेक्स द्वारा रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेंथ पता करते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फ्लो और वाटर कंटेंट के बीच सेमी लॉग ग्राफ खींचते हैं, जैसे अभी ऊपर खींचा था। और सॉइल सैंपल में जल की सीमा बढ़ा दी जाए तो सॉइल में फ्लो करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, साथ साथ फ्लो इंडेक्स का मान बढ़ जाएगा। जैसे पानी मिलाते रहेंगे उसमें तो क्या करेगा, जो फ्लो करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, साथ साथ फ्लो इंडेक्स का मान भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो शियर स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ का मान घट जाएगा, देखिए। ओके, क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ का मान घट जाएगा। लिक्विड लिमिट का मान बढ़ाने से सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट क्या है, यह सेमी सॉलिड स्टेट तथा प्लास्टिक स्टेट के बीच की सीमा होती है। किसके, सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच की सीमा होती है प्लास्टिक लिमिट। एंड किसी सॉइल सैंपल को कांच की प्लेट पर रोलिंग करने पर जिस जलांश पर, जिस वाटर कंटेंट पर 3 mm डाया का धागा प्राप्त हो जाए, वही होता है लिक्विड लिमिट। ठीक है, WP क्या है, क्ले में उपस्थित टाइप ऑफ मिनरल्स तथा क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स पर निर्भर करती है। क्या, WP यानी प्लास्टिक लिमिट। और जिसका अधिक फाइनल क्ले होगा उसकी ही प्लास्टिसिटी लिमिट होगी, उसी की प्लास्टिक लिमिट अधिक है। जितने फाइनल क्ले पार्टिकल्स होंगे उन्हीं की तो प्लास्टिक होगी, वही तो प्लास्टिक बनेगा। अब ग्रे और सैंड में तो प्लास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो वही है क्ले में मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट इज है, यदि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की अधिकता हो, अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है तो क्या होगा, WL और WP दोनों का मान अधिक प्राप्त होगा। WL मतलब लिक्विड लिमिट, और प्लास्टिक लिमिट दोनों का जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अगर सैंड को क्ले के साथ मिक्स कर दिया जाए, सैंड को क्ले के साथ मिक्स कर दिया जाए तो WL और WP दोनों का मान कम हो जाएगा।
क्योंकि सैंड बना दी, सैंड में ना तो प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है, तो इसीलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सॉइल और डब्ल्यू यानी कि प्लास्टिक लिमिट क्या होती है। सैंड ऑन ग्रेवल की डिफाइन नहीं होती है। सिल्ट 20 से 25%, क्ले 25 से 50% एंड ब्लैक कॉटन सॉइल 200 से 250%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्रिंकेज लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट क्या है, डब्ल्यू एस से डिनोट करते हैं इसको। जबकि वह मैक्सिमम मतलब जल की वह मतलब वाटर की वह मैक्सिमम क्वांटिटी जो सॉइल से निकालने के बाद सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना हो। सॉइल में अगर श्रिंकेज लिमिट है और जो पानी उसमें उपस्थित है अगर उसको निकाल लें हम लोग, तो श्रिंकेज उसमें जो उसका शेप होगा या जो वॉल्यूम होगा उसमें से कोई भी चेंजेस ना हो, ना बढ़े ना घटे। ठीक है, इस लिमिट पर सॉइल फुली सेचुरेटेड होती है, मतलब उसके जो पोर्स होते हैं पूरी तरीके से पानी से भरे हुए होते हैं। S=1 होता है। यह सॉलिड से सेमी सॉलिड स्टेट की सीमा दर्शाता है। श्रिंकेज लिमिट के द्वारा सॉलिड सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्ञात की जाती है। श्रिंकेज लिमिट से क्या ज्ञात किया जाता है, सॉलिड सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये एक रिलेशन है S=WG यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। एकांक वाटर कंटेंट में परिवर्तन करने से सॉइल के ओरिजिनल आयतन के सापेक्ष जितने प्रतिशत का आयतन में परिवर्तन होता है उसे श्रिंकेज रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रिंक। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, VI-VD/VI/100। डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं, जैसे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो अगर पूछा गया है वैसे तो हम लोग कहाँ अभी जब MCQ सॉल्व करेंगे तो उसमें जाके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है VI इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। BD क्या है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, यह सॉइल की प्लास्टिसिटी के गुण को दर्शाता है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट घटेगा, अब जैसे जैसे वाटर कंटेंट घटाएंगे तो प्लास्टिसिटी का गुण भी घटेगा। जब पानी से ही तो प्लास्टिसिटी उत्पन्न होती है और जब पानी उसमें कम करेंगे तो क्या करेंगे, प्लास्टिसिटी हो जाएगी कम और सॉइल की प्लास्टिसिटी घट भी जाएगी। ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 5% से कम है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर 5% से कम है तो कैसी प्लास्टिसिटी होगी, गुड प्लास्टिसिटी होगी। 5 से 10% हो तो मीडियम, 10 से 15 पुअर, 15 से ज़्यादा है तो वेरी पुअर। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी की वैल्यू क्या होती है, WL-WP। ठीक है, WL तथा WP के बीच के विस्तार जिसमें सॉइल प्लास्टिसिटी का गुण दर्शाता है आईपी कहलाता है। ओके, आईपी का फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा MCQ बेस। तो IP=WL-WP, लिक्विड लिमिट दे देगा आपको, प्लास्टिक लिमिट दे देगा और आईपी पूछ देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आईपी का मान कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, इतना याद रखिएगा, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, माइनस में नहीं जाएगी बल्कि जीरो हो जाएगी। अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो दिस इज अ जीरो। ओके, मिनिमम वैल्यू होती है उसकी जीरो। और एलुवियल सॉइल के लिए IP=0 होता है। अगर IP=0, वो IP की वैल्यू जीरो है तो प्लास्टिसिटी उसमें है ही नहीं। जब प्लास्टिसिटी नहीं है तो किस में नहीं होती है, नॉन प्लास्टिक सैंड एंड ग्रेवल में। ठीक है, 1 से 5% है तो स्लाइटली प्लास्टिक, 5 से 10% है तो लो प्लास्टिक, 10 से 20% है तो मीडियम प्लास्टिक, और अगर 20 से 40% है तो हाई प्लास्टिक, और मतलब 40 से ज़्यादा है तो वेरी हाई प्लास्टिक। इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू अगर 7 से कम है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 के बीच है मीडियम प्लास्टिक, और 17 से अधिक है तो हाई प्लास्टिक। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है इस वैल्यू से। ओके, ये याद रखना, इसकी वैल्यू क्या कितनी होती है, 7 से कम, 7 से 17 और 17 से अधिक। ठीक है, अब श्रिंकेज इंडेक्स देखते हैं। WP तथा WS के बीच के अंतर को IS कहते हैं। WP मतलब प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका है कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। क्या होता है इसका, IC=WL-W/WL-WP। और ये किसका फॉर्मूला है, WL-WP, ये IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स का। WL-W/IP भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव कंसिस्टेंसी। ये अगर केस नंबर फर्स्ट IC की वैल्यू 0 से कम है, अगर IC की वैल्यू 0 से कम आ रही है तो क्या होगा, जब IC की वैल्यू 0 कब आएगी, जब WL छोटा होगा W से। अब WL छोटा होगा, जो WL है W से अगर छोटा है तो माइनस में वैल्यू आएगी, जब माइनस में आएगी तो क्या होगा, 0। ठीक है, मतलब 0 से कम होगा, सिंपल सा एक बार। केस नंबर 2 IC=0 कब होगी, जब
आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आई सी इक्वल टू जो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल टू जीरो है, तो कब होगी? जब डब्ल्यू एल इक्वल टू डब्ल्यू हो, जब लिक्विड लिमिट बराबर हो वाटर कंटेंट के। ठीक है, आई सी एक से ज़्यादा कब होगी? जब डब्ल्यू पी ज़्यादा हो डब्ल्यू से। ऐसे ही और केस नंबर 4 क्या कह रहा है? आई सी इक्वल टू वन कब होगा? जब डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू पी आएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट केस, अगर आई सी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा और एक से कम हो, जीरो से ज़्यादा और एक से कम हो, तो क्या होगा? सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू जो डब्ल्यू एल ज़्यादा होगा डब्ल्यू से, आई सी की वैल्यू एक से कम होगी तब, जब डब्ल्यू डब्ल्यू भी छोटा होगा डब्ल्यू से। ठीक है, ये केसेस हैं, जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो समझ में आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल एमसीक्यूज में लगाएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। नेक्स्ट आती है लिक्विडिटी इंडेक्स, और लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। आई पी नीचे है दोनों तरफ, लिक्विडिटी इंडेक्स में भी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में भी। कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या है? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या है? डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू है। और लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या होगा? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी होगा। ओके, ये होगा। ये चीज़ कंफ्यूजन मत करना लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होती है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू होता है, और लिक्विडिटी इंडेक्स में एल नहीं आता है, पी आता है, तो क्या होगा? डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। चलिए, और इसकी वैल्यू आई एल की वैल्यू जो है अगर एक से ज़्यादा आ रही है तो डब्ल्यू ज़्यादा होगा डब्ल्यू एल से। जो डब्ल्यू जो है ऊपर वाला ये इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? नीचे कम वैल्यू आएगी, नीचे कम वैल्यू आएगी। अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको इसका एक मतलब किसी का भी मान लीजिए, चाहे लिक्विडिटी इंडेक्स चाहे कंसिस्टेंसी इंडेक्स के जो केसेस दिए गए हैं और यहाँ जो दिया गया है, इन सबको लेकर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला आपसे ये बोला है कि आई एल की वैल्यू एक से ज़्यादा कब आएगी? जब डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू एल से ज़्यादा हो। डब्ल्यू एल की वैल्यू मानना है आपने 5 है, और डब्ल्यू की वैल्यू मानना है आपने 10 है, और डब्ल्यू पी मान लो 2, और डब्ल्यू पी भी 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऊपर बचा 8, नीचे बचा 3, डिवाइड करेंगे तब भी कितना होता है? 3 दूनी 6, 2 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। तो क्या हुआ? 1 से ज़्यादा हुई वैल्यू इसकी। अगर डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू पी है, सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एल है, इसको भी देख लेते हैं। अगर डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एल कर देते हैं तब क्या होगा? तब होगा, देखिए, अब डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एल के बराबर हो गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ये कट गया, तो क्या होगा? एक के बराबर आ गया वैल्यू। डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू पी रख दीजिए, तो डब्ल्यू ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू वाटर कंटेंट के डब्ल्यू प्लास्टिक में रख देंगे, तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब जीरो किसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। ये भी क्लियर। इसी तरीके से आई एल की वैल्यू जीरो से कम कब आएगी? तब डब्ल्यू की वैल्यू कम होगी डब्ल्यू पी से। जैसे मान लिया डब्ल्यू पी की वैल्यू 5 है और डब्ल्यू की वैल्यू 2 है, तो माइनस में आंसर आएगा। जब माइनस में आएगा तो जीरो से कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये है। इसी तरीके से हम पुटअप कर देंगे जो इसमें दिया है, बस हमको याद रखना है। तो ये आई एल की वैल्यू जब एक से ज़्यादा होगी तो लिक्विड स्टेट होगी, एक के बराबर होगी तो लिक्विड लिमिट होगी, और आई एल की वैल्यू जीरो होगी प्लास्टिक, आई एल की वैल्यू जीरो से भी कम होगी तो सेमी सॉलिड, और जीरो से ज़्यादा और एक से कम होगी तो प्लास्टिक स्टेज। ओके, जीरो से कम वेरी स्टिफ, जीरो से 0.25 स्टिफ, 25 से 50 यानी कि पॉइंट में मीडियम स्टिफ, और 0.50 से 0.75 तक होगी सॉफ्ट, और 0.75 से 1 से वेरी सॉफ्ट, और 1 से ज़्यादा होगी लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो वेरी स्टिफ क्या होती है? ब्रिटल कहलाती है, और जो स्टिफ से लेके वेरी सॉफ्ट तक प्लास्टिक रेंज रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपना। अरे, यही है। चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या है? आई टी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एफ, दिस इज ए फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 3 तक बीच मतलब वेरी करती है, ठीक है। इसका मान 0 से 3 होता है। अगर 1 से कम है तो सॉइल की ब्रिटलनेस अधिक होगी। अगर IT यानी टफनेस इंडेक्स जो है 1 से कम है तो इसकी ब्रिटलनेस अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंसिटिविटी पे। अब सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी को समझना जरूरी है। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, इसके द्वारा किसी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ का एनालिसिस करते हैं। रिमोल्डेड करने पर सॉइल की कंसिस्टेंसी परिवर्तन हो जाती है तथा शियर स्ट्रेंथ का मान कम हो जाता है। जितना अधिक सेंसिटिविटी होगी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। जितनी अधिक सेंसिटिविटी होगी उसकी सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होगी उतनी ही कम होगी। और जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन डिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। क्या होता है, अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन डिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। और जो कि अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, इसमें अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अनडिस्टर्ब सैंपल की, और इसमें जो स्ट्रेंथ लेंगे हम डिस्टर्ब सैंपल की लेंगे, ठीक है। और जो सेंसिटिविटी की वैल्यू है, सेंसिटिविटी की वैल्यू है अगर 1 है तो इनसेंसिटिव, 2 से 4 है तो नॉर्मल है लेस सेंसिटिव, ठीक है। क्या हो गया, नॉर्मल और लेस सेंसिटिव। और कौन सी सॉइल होती है, सिल्ट, ठीक है। और 4 से 8 अगर है तो सेंसिटिव सॉइल है, सिल्ट एंड क्ले। 8 से 16 एक्स्ट्रा सेंसिटिव, 16 से ज़्यादा क्विक सेंसिटिव, ठीक है। नॉर्मल सॉइल या क्ले की सेंसिटिविटी 1 से 4 होती है। नॉर्मल क्ले की जो सेंसिटिविटी होती है, नॉर्मल सॉइल जो होती है उसकी सेंसिटिविटी 1 से लेकर 4 तक लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है थिक्सोट्रॉपी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। थिक्सोट्रॉपी एक्टिविटी या थिक्सोट्रॉपी एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी, डायलेटेंसी। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है, रिमोल्डेड स्टेज में सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को लूज, जैसे रिमोल्डिंग स्टेज जब आती है तो सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब पानी, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट जब होता है तो जिससे सॉइल है पुरानी अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करने लगती है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी क्या, थिक्सोट्रॉपी। और वही चीज़ इसमें लिखी हुई है सेम, कि रिमोल्डिंग स्टेज में सॉइल की शियर स्ट्रेंथ का लॉस हो जाता है बिकॉज जलांश की मात्रा अधिक होती है, बट समय के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है जिससे सॉइल पुनः अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करता है, थिक्सोट्रॉपी कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये भी पढ़ लेते हैं, कोलैप्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, बिना किसी भार बल के, मतलब हमने कोई बल नहीं लगाया और जल की मात्रा को बढ़ाने से, जैसे पानी हम बढ़ाते गए तो सॉइल के जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। जो चेंज आता है वही कहलाता है हमारा क्या, कोलैप्सिबिलिटी, मतलब कोलैप्स कर जाना, ठीक है। ये होता है लुइस सॉइल में, लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबल सॉइल में। इसका कोलैप्सिबिलिटी का फॉर्मूला डेल एच अपॉन एच नॉट, डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो डेल एच क्या है, पहले हमारी सॉइल इतनी थी, ठीक है, कंप्रेस हुई मतलब कोलैप्स हुई तो यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ इतनी थी यहाँ तक आ गई, तो ये कितना डिफरेंस आया, डेल एच। एच नॉट क्या है, ये पूरी टोटल हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट एच नॉट। और जो डिफरेंस आया जैसे डेल एच। डेल ई क्या है, जितना इसमें वॉइड रेशियो पहले था वो तो ई नॉट हो गया, और जो डिफरेंस आया वॉइड रेशियो में दिस इज ए डेल ई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एक्टिविटी क्या है, ए सी इक्वल टू आई पी अपॉन सी। आई पी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और सी इज द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल विच आर फाइनर देन 2 माइक्रोन सी, मतलब फाइनर पार्टिकल विच जो 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक्टिविटी आती है। सॉइल का व्यवहार टाइप ऑफ मिनरल, क्वांटिटी ऑफ मिनरल और क्वांटिटी ऑफ वाटर पर निर्भर करता है। किस किस पर, टाइप ऑफ मिनरल, क्वांटिटी ऑफ मिनरल एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक्टिविटी के द्वारा किसी सॉइल की श्रिंकेज, सॉइलिंग, वॉल्यूमेट्रिक चेंज का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चेंज जो आता है उसका एनालिसिस करते हैं। एक्टिविटी सब स्कैम्पटन के द्वारा दिया जाता है, ये याद रखना। और इसकी एक्टिविटी की जो इनएक्टिव ये वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर वैल्यू एक्टिविटी की 0.75 से अगर कम है तो क्या होगा, इनएक्टिव होगी। अगर 0.75 से 1.25 है तो क्या होगा, नॉर्मल एक्टिव होगा, ठीक है। अगर 1.25 से ज़्यादा है, 1.25
1.25 से ज़्यादा है तो एक्टिव सॉइल होगी। क्या होगी? एक्टिव सॉइल। लेकिन एक्टिविटी जो टाइप ऑफ मिनरल जो क्ले मिनरल्स होते हैं, क्योलाइट, इलाइट एंड मोन्टोमोलाइट, तीनों क्ले मिनरल्स हैं। ठीक है। और तो इनमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। मैंने एमसीक्यू कराए थे तो मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन की डिटेल में आपको जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको दूंगा। तो ये वही है। ठीक है। 0.2 से अगर 0.4 होती है एक्टिविटी तो क्योलिनाइट होता है। अगर 0.5 से 1 होगी तो इलाइट, और 1 से 7 मोन्टोमोलाइट। मोन्टोमोलाइट में सबसे अधिक एक्टिव होता है। सबसे अधिक एक्टिव सेल कौन सी होती है? मोन्टोमोलाइट की, यानी कि क्ले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस होती है मोन्टोमोलाइट की होती है। हाई एक्टिव सॉइल का यूज फाउंडेशन में नहीं करते हैं, क्योंकि सही बात है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मोन्टोमोलाइट होगी मतलब श्रिंकेज की प्रॉपर्टी हाई होगी और सॉइलिंग प्रॉपर्टी, श्रिंकेज और सॉइलिंग दोनों की प्रॉपर्टी हाई होगी, तो उस पर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते, यानी फाउंडेशन वहाँ पे हम बनाएंगे ही नहीं। ठीक है। ऐसी मृदा जिनकी संरचना फ्लॉकुलेटेड डिस्पर्स हो तो रिमोल्डिंग करने पर मृदा में शियर स्ट्रेंथ का मान लॉस होता है, बट सिंगल ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर को शियर स्ट्रेंथ में लॉस कम होता है। जो ये स्ट्रक्चर है इसमें लॉस कम होगा और इसमें लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। अरे हमें तो सेकंड पेज पे चलना है ना। कब कोलैप्सिबिलिटी कंप्लीट कर दिया था, अब डायलेटेंसी है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, आराम से चल लो। लो, वो कह रहा है भाई नहीं मैं तो चलूंगा, अब बताओ। चलिए। अरे यार एक बार और चलिए। हाँ, डायलेटेंसी क्या है? सॉइल में शेयरिंग एक्शन के कारण जब आयतन में परिवर्तन होता है तो उस गुण को डायलेटेंसी कहते हैं। शेयरिंग, देखिए इसमें सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा, डायलेटेंसी क्या है? शेयरिंग एक्शन के कारण जो भी वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, दिस इज अ डायलेटेंसी, दिस इज अ डायलेटेंसी। ओके। और डेंस एंड जो होती है, क्योंकि डेंस एंड में पार्टिकल्स इंटरलॉकिंग बॉन्ड के कारण कनेक्ट होते हैं। जो बॉन्ड होता है डेंस होगी तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे काफ़ी पास पास होंगे और उसमें वॉइड्स बहुत ही कम होंगे, जिससे जिसमें क्या होता है 4 से 6% शियर स्ट्रेंथ पर इंटरलॉकिंग बॉन्ड टूट जाता है तथा 20 से 25% का शियर स्ट्रेंथ में लॉस तथा आयतन में सडन चेंज देखने को मिलता है। 20 से 25% क्या है? शेयर स्ट्रेंथ में भी लॉस हो गया और सडन क्या होता है? वॉल्यूम भी चेंज होता है। ठीक है। ओके। चलिए, ये किसी क्वेश्चन है 821 ये क्वेश्चन का आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड क्ले मिनरोलॉजी या सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। चलिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। अभी के लिए इतना, और थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आप लोगों का बस इतना ही है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिए और मतलब उन्हें बताइए कि ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और लीजिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है तो कमेंट कर सकते हैं ना, मैं आपको डाउट सेशन लेने पर जो जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। जो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा वो टॉपिक मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू।